Everyone, now this time we are going to continue our new topic, alcohol. This is from chapter 8, human health and disease, and this is for class 12 students. So let us know about alcohol in detail. Alcohol is a depressant and affects our central nervous system. अल्कोहल एक डिप्रेसेंट है, यानी हमारी जो बॉडी एक्टिविटीज़ हैं, जो बॉडी फंक्शंस हैं, उसको जो सप्रेस करता है, स्लो डाउन करता है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। अब अल्कोहल या ड्रग अब्यूज़ के क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज़ हैं? फर्स्ट इज़ क्यूरियोसिटी एंड नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट मोटिवेट द एडोलसेंट्स टुवर्ड्स द ड्रग्स और अल्कोहल यूज। तो कई बार क्यूरियोसिटी की वजह से, उत्सुकता के कारण, या नीड फॉर एडवेंचर, कोई एडवेंचरस काम करने की ज़रूरत के लिए शौकिया तौर पर, या एक्साइटमेंट या कुछ नया करने की जो एक भावना है एडोलसेंट्स में, है ना, किशोरों में, किशोरियों में, तो उस उम्र पे टीनेजर्स में क्यूरियोसिटी की वजह से, कुछ नया एडवेंचरस करने की वजह से, कुछ एक्साइटमेंट की या कुछ और नया उत्तेजक काम या उत्तेजनापूर्ण काम करने की वजह से ये जो एडोलसेंट्स हैं ये कई बार ड्रग्स या अल्कोहल यूज़ की तरफ आकर्षित होते हैं। सेकंड इज दे स्टार्ट यूजिंग देम टू गेट अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रेस ऑफ एकेडमिक्स, एग्जामिनेशंस एट्सेट्रा। और कई बार ये अपनी अलग अलग प्रकार की जो परेशानियां हैं, जो उलझने हैं, जो समस्याएं हैं, चाहे एकेडमिक्स से रिलेटेड हो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, चाहे एग्ज़ाम्स की वजह से हो, तो इन कई प्रकार की जो स्ट्रेस वाली प्रॉब्लम्स हैं, उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, उनसे दूर भागने के लिए कई बार ये एडोलसेंट्स, ये टीनेजर्स इन तरीके की पदार्थों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। दे बिलीव इन द फैक्ट दैट, अब वो इस बात को मानते हैं, इस उम्र के लोग इस बात को मानते हैं कि अल्कोहल कंजम्पशन इज प्रोग्रेसिव एंड गिव्स ए फीलिंग ऑफ बीइंग कूल। और ये एक परसेप्शन है, ये एक वी कैन से मिस परसेप्शन है उनके उम्र में, उनके दिमागों में, कि अल्कोहल के इस्तेमाल से उनको एक फीलिंग आएगी कूल होने की, एक शांत होने की, और एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और मॉडर्न होने की जो फीलिंग है वो महसूस करते हैं कि अल्कोहल का कंजम्पशन प्रोग्रेसिव है। और इसके प्रोग्रेसिव होने की वजह से ही जो लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, वो कूल होते हैं। ओके, तो ये एक गलत धारणा है, ये एक मिस परसेप्शन है उन लोगों के बीच में उस एज पे। साथ ही साथ टेलीविज़न, मीडिया, मूवीज़, न्यूज़पेपर्स एंड इंटरनेट प्रमोट दिस परसेप्शन। और कई बार फिल्मों में, टेलीविज़न सीरियल्स में, मीडिया में या न्यूज़पेपर में, इंटरनेट वगैरह में इस प्रकार की खबरों को, इस प्रकार की इवेंट्स को, इस प्रकार के इंसिडेंट्स को देखकर, सुनकर भी इस तरीके की जो बातें हैं, इस तरीके की जो मान्यताएं और धारणाएं हैं, वो इन लोगों के दिमाग में बैठ जाती हैं। नेक्स्ट, अनसपोर्टिव एंड अनस्टेबल फैमिली एंड पेयर प्रेशर आर सम ऑफ द अदर कॉजेस। और कुछ लोगों के केस में काम का या किसी जिम्मेदारी का कुछ ज़्यादा ही प्रेशर हो, या अनस्टेबल फैमिली हो जो उनको सपोर्ट नहीं करती, अनसपोर्टिव फैमिली हो, अनस्टेबल फैमिली हो, तो इस प्रकार की जिम्मेदारियों से, अनस्टेबिलिटी की वजह से और सपोर्ट ना मिलने की वजह से भी कई लोग इस प्रकार की चीज़ों के आदी होने लगते हैं, इस प्रकार की चीज़ों का शौक पाल लेते हैं। सो विच इज़ टोटली रॉन्ग एंड वेरी इंजूरियस टू लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक इज कि एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, एडिक्शन और डिपेंडेंस।
देखिए, एडिक्शन इज ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू इफेक्ट्स लाइक यूफोरिया एंड टेम्परेरी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग बाय यूजिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल्स। एडिक्शन एक प्रकार का साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक एक धारणा है, मनोवैज्ञानिक एक अटैचमेंट है। इस प्रकार के प्रभावों से प्रभावित होने के लिए, जैसे कि यूफोरिया और कुछ अस्थायी फीलिंग हो, सब कुछ ठीक होने की, सब कुछ अच्छा हो जाने की, तो इस प्रकार की चीज़ों के इस्तेमाल से, ड्रग्स के या अल्कोहल्स के इस्तेमाल से, जब वो पर्सन, वो व्यक्ति जब टेम्परेरीली अस्थायी रूप से यह महसूस करता है कि सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ सही हो जाएगा, और साथ ही साथ यूफोरिया जैसी जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके अटैचमेंट के लिए वो एक आदी बन जाता है, एक उसको ज़रूरत महसूस होती है रेगुलरली, पीरियडिकली। तो ये जो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है इन ड्रग्स और अल्कोहल यूज़ की तरफ, ये एडिक्शन कहलाता है, यानी उस चीज़ का एक लत लग जाना, आदी हो जाना। ओके, पीपल एडिक्टेड टू ड्रग्स एंड अल्कोहल take them even when not needed or even when they are harmful to the body। और ये लोग जो इसके एडिक्टेड हो जाते हैं, जो जिनको इन चीज़ों की लत लग जाती है, ऐसे लोग इन ड्रग्स को, इन अल्कोहल को कई बार तब भी इस्तेमाल करने लगते हैं जब ज़रूरत नहीं होती बिल्कुल, या कई बार जब पता है कि ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, बहुत ही हार्मफुल है, उसके बावजूद भी वो इसको छोड़ने की कोशिश नहीं कर पाते, इसको छोड़ने की सोच नहीं पाते। तो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और जीवन के लिए भी खतरा है, और साथ ही साथ जब इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, ऐसी परिस्थितियों में भी वो लोग इसको यूज़ करते चले जाते हैं। स्लोली द रिसेप्टर्स रेस्पॉन्ड ओनली टू हायर डोजेज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल। और धीरे धीरे इन चीज़ों के लगातार इस्तेमाल होते रहने की वजह से जो उनके बॉडी के रिसेप्टर्स हैं, वो फिर उस ड्रग्स की या उस अल्कोहल की एक हायर डोज के लिए, एक बड़ी मात्रा के लिए ही रिस्पॉन्स कर पाते हैं। यानी शुरुआत में ऐसे लोगों को बहुत थोड़ी सी मात्रा से ही नशा सा महसूस होगा, और धीरे धीरे इसकी आदत डालते डालते इसके जब लत लग जाती है, जब इसके एडिक्टेड हो जाते हैं, तो उस वक्त वो थोड़ी बहुत मात्रा से उनको कोई असर पता नहीं चलता, तो इसीलिए वो फिर उसका और हैवी डोज और हाई डोज लेना शुरू कर देते हैं, और ताकि वो उनको एक जो रिलैक्स है, जो टेम्परेरी वेलबींग की फीलिंग है, ये उनको महसूस हो। ठीक है, तो इस प्रकार से शरीर में धीरे धीरे इन अल्कोहल की और या ड्रग्स की जो मात्रा है वो समय के साथ साथ बहुत बढ़ती चली जाती दिन प्रतिदिन। सो डिपेंडेंस ऑन अल्कोहल और ड्रग्स causes withdrawal syndrome when intake of these substances is stopped abruptly। तो अल्कोहल के ऊपर या ड्रग्स के ऊपर ये जो डिपेंडेंस है, जो निर्भरता है, इससे विड्रॉल सिंड्रोम क्रिएट होता है, इससे विड्रॉल सिंड्रोम क्रिएट होता है when intake of these substances is stopped abruptly। और जब इस प्रकार की चीज़ों को कोई ज़बरदस्ती रुकवाने की कोशिश करता है, उसको दूर करने की कोशिश करता है इनकी बॉडी से, तो इनका विड्रॉल सिंड्रोम कॉज होता है उन कंडीशंस में। और ये सिम्टम्स क्या हैं? एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया एंड स्वेटिंग। और यदि ऐसे एडिक्टेड और डिपेंडेंट विक्टिम्स को अगर ये ड्रग्स और अल्कोहल्स नहीं मिलते हैं फिर उस एडिक्शन के बाद, डिपेंडेंस के बाद, तो इनके अंदर विड्रॉल सिंड्रोम शुरू हो जाता है, यानी जिसके में बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा तड़पन सी महसूस होगी, शेकीनेस, एकदम हड़बड़ाहट, बुरी तरह झल्लाहट, नोजिया, नाक से खून आना, पसीना आना बहुत तेज, बहुत ज़्यादा बेचैनी, और इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं, इस तरीके के जो रिजल्ट्स हैं वो सामने आते हैं। चलिए अब बात करते हैं गाइस इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़।
अब इन तरीके की चीज़ों का जो दुरुपयोग है, इसका जो अति प्रयोग है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ shows immediate adverse effects like reckless behavior, vandalism and violence। अब जिन एडिक्ट्स को, जिन पेशेंट्स को एडिक्शन हो चुका है ड्रग्स का और अल्कोहल का, तो ये इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट शो करता है। इसका नतीजा क्या है कि ऐसे लोगों में रेकलेस बिहेवियर होता है, मीन्स दे बिहेव अनप्रेडिक्टेबली, अनएक्सपेक्टेडली। तो कभी भी कुछ भी, किसी प्रकार का एक रूखा सा, एक अनऑर्गेनाइज सा बिहेवियर इनका हो जाता है। वैंडलिज्म और वायलेंस, और बहुत जल्दी जल्दी ये आक्रामक होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी इनको गुस्सा आता है, ये हिंसक होने की कोशिश करते हैं, किसी भी हद तक जाने की कोशिश करते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, अपने एडिक्शन को फुलफिल करने के लिए। दे गेट वायलेंट और डेंजरस ऑल्सो। नेक्स्ट इज कॉमन वार्निंग्स। कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग यंग पीपल आर एज फॉलोज। अब जो नौजवान व्यक्ति हैं, जो इस तरीके के विक्टिम्स हैं, जिनको ये लत लगी हुई है ऐसी चीज़ों की, उनके वार्निंग साइंस, जो चेतावनी के जो संकेत हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज। कि इस प्रकार के व्यक्ति आमतौर पर जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, जो उनकी पढ़ाई लिखाई में जो परफॉर्मेंस है, उसमें लगातार गिरावट आती चली जाती है, और अक्सर ये बिना सही कारण बताए, बिना सही रीज़न के स्कूल से या कॉलेज से एब्सेंट होने लगते हैं। सेकंड, विड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन एंड फैटिग। और ऐसे लोग अपने आप को अकेला रखने की पसंद करते हैं, किसी से ज़्यादा घुलते मिलते बातचीत नहीं करते, हमेशा थके थके से और उलझे उलझे से, आलसी सुस्त से नज़र आते हैं, और अपने आप को भीड़ भाड़ से अलग रखने की कोशिश करते हैं, परिवार से अलग रखने की कोशिश करते हैं। एग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर, और साथ ही साथ इनका बिहेवियर बहुत ही क्रोधयुक्त होता है, बहुत ही एग्रेशन वाला होता है। और रिबेलियस बिहेवियर यानी एकदम प्रतिशोध लेने की, बदला लेने की भावना से ये बिहेवियर करते हैं, है ना। इनको किसी भी प्रकार से अपनी जो ज़रूरत है, अपना जो एडिक्शन है, उसको पूरा करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। तो ये इस तरीके का रिबेलियन बन जाते हैं, इस तरीके का रिबेलियस बिहेवियर शो करते हैं, प्रतिशोध या बदला लेने वाली भावना, और एग्रेसिव और बहुत ज़्यादा गुस्से वाले। डिटेरियोरेटेड रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और धीरे धीरे इनके जो परिवार है, जो दोस्त हैं, उनसे भी जो संबंध है इनकी, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं और बेकार होने चले जाते हैं। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज़, चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, और इनकी हॉबीज़ में जो इंटरेस्ट है वो बहुत ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। सोने की और खाने की जो आदतें हैं, जो नॉर्मल रूटीन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं इनके खाने की और सोने की आदतों में, रूटीन में। और फ्लक्चुएशन इन वेट एंड एपेटाइट, और इनके वज़न में और भूख में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। यानी कई बार बहुत ज़्यादा खाएंगे, कई बार बिल्कुल नहीं खाएंगे, कई बार वज़न कुछ जल्दी जल्दी बढ़ा हुआ मिलेगा, कई बार वज़न बहुत जल्दी से गिरता हुआ नज़र आएगा। सो देयर इज़ फ्लक्चुएशन इन वेट एंड एपेटाइट। नेक्स्ट इज ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ ऑल्सो अफेक्ट्स सोसाइटी। अब ये जो ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़ है, ये सोसाइटी को भी अफेक्ट करता है, सोसाइटी को भी प्रभावित करता है। वेयर द एडिक्ट स्टार्ट्स स्टीलिंग, क्योंकि ये जो एडिक्ट्स हैं, ये जो पीड़ित विक्टिम्स हैं, इन नशाखोर जो हैं, ये चोरी करना शुरू कर देते हैं, कमिट्स सोशल क्राइम्स, कई बार सामाजिक अपराध करने शुरू कर देते हैं, एंड कैन कॉज
मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू दी फैमिली एंड फ्रेंड्स, और कई बार अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों को भी ये मेंटली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल देते हैं। तो अपनी एडिक्शन को पूरा करने के लिए ये क्राइम तक करते हैं, चोरी करते हैं और फैमिली को, फ्रेंड्स को बहुत तरीके की मानसिक और आर्थिक परेशानियों में डाल देते हैं। यूज ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग एडोलसेंट एज कॉजेज हैवी ड्रिंकिंग हैबिट इन द अडल्टहुड, और शराब पीने की जो आदत एडोलसेंट एज में, जो किशोरावस्था में लगती है, वो युवावस्था तक आते आते हैवी ड्रिंकिंग की आदत में बदल जाती है। यानी किशोरावस्था में, तरुणावस्था में जो शराब पीने की, जो अल्कोहल को यूज़ करने की जो आदत पड़ती है, जो शुरुआत होती है, वो युवावस्था तक आते आते, जवानी आते आते बहुत हैवी ड्रिंकिंग की आदत में बदल जाती है, क्योंकि उस वक्त तक फिर उनको स्मॉल डोज से, छोटी डोज से कोई फर्क, कोई असर नज़र नहीं आता अपने अंदर, राइट। सो क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉजेज सिरोसिस ऑफ द लिवर, और इस ड्रग्स का, इन एल्कोहल्स का बहुत ज़बरदस्त गंभीर जो इस्तेमाल है, उससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होता है बुरी तरह, और साथ ही साथ लिवर में सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, यानी लिवर भी पूरी तरीके से डैमेज होने की नौबत पर आ जाता है। ड्रग्स आर बीइंग मिसयूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन्स टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस, और कई बार जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं वो भी अपनी परफॉर्मेंस को, अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए इस तरीके की ड्रग्स का मिसयूज करते हैं। नार्कोटिक, एनाल्जेसिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन्स, दे आर यूज्ड टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ एंड एग्रेसिवनेस, दस इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। क्योंकि जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं, जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं और डायूरेटिक्स हैं और कुछ और विशेष प्रकार के हार्मोन्स हैं जो इन स्पोर्ट्स पर्सन्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि उनकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़े, उनके अंदर एग्रेशन आए, उनके अंदर एग्रेसिवनेस आए, और इस वजह से वो परफॉर्मेंस को अपनी बेहतर बना पाते हैं। बेहतर करने के लिए कई बार वो इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, राइट। नाउ साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ऑन फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन्स आर एज फॉलोज। अब फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन्स के ऊपर जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, देखिए। मैस्कुलिनाइजेशन मीन्स अपीयरेंस ऑफ मेल फीचर्स, तो फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन्स में, फीमेल खिलाड़ियों में मैस्कुलिनाइजेशन का शुरुआत होने लगती है, यानी अपीयरेंस ऑफ मेल फीचर्स, मेल्स जैसे, पुरुषों जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स एंड डिप्रेशन, और ये फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन्स भी एग्रेसिव हो जाती हैं। मूड स्विंग्स नज़र आते हैं, यानी इनका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, कई बार बहुत अच्छे मूड में, कई बार बहुत ख़राब मूड में, कई बार फ्लक्चुएटेड मूड में, कई बार न्यूट्रल, तो अलग अलग तरीके के मूड स्विंग्स नज़र आते हैं। और डिप्रेशन भी कॉज होता है ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स में, ऐसी फीमेल्स में। साथ ही साथ उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी काफ़ी एबनॉर्मल हो जाता है, इट डजंट गो नॉर्मली, तो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरुआत हो जाती है। एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड बॉडी, और ऐसी महिलाओं के चेहरे के ऊपर और शरीर के बाकी हिस्सों के ऊपर भी हेयर की ग्रोथ, बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है। एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस एंड डीपनिंग ऑफ वॉइस, और ऐसी महिलाओं की जो आवाज़ है वो पुरुषों जैसी भारी और मोटी आवाज़ होने लगती है। और साथ ही साथ जो फीमेल पेनिस जिसको कहा जाता है, क्लाइटोरिस, उसका भी साइज बढ़ जाता है। तो मैस्कुलाइन फीचर्स बेसिकली डेवलप होने लगते हैं, जिसको हम मैस्कुलिनाइजेशन बोलते हैं। और इसी के ये सारे कंसिक्वेंसेस हैं, बॉडी के ऊपर, फेस के ऊपर हेयर ग्रोथ होना, क्लाइटोरिस का साइज बढ़ना, वॉइस की क्रैकनिंग और डीपनिंग हो जाना, ये सब। नेक्स्ट, इनटेक ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बाय मेल स्पोर्ट्स पर्सन्स कॉज फॉलोइंग साइड इफेक्ट्स, और इन्हीं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को जब मेल्स लेते हैं या मेल्स स्पोर्ट पर्सन्स इनटेक करते हैं
तो उनके अंदर क्या साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो देखिए। पहला है एक्नी, यानी ऐसे खिलाड़ियों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा मुहासे, पिंपल्स जैसे निकलेंगे। सेकंड, एग्रेसिवनेस इनकी भी बढ़ती है, मूड स्विंग्स यहाँ भी हैं और डिप्रेशन में भी हो जाता है। साइज ऑफ टेस्टिकल्स डिक्रीजेज एंड स्पर्म प्रोडक्शन इज ऑल्सो डिक्रीज्ड, और इसमें स्पर्म का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है, यानी फर्टिलिटी से स्टेरिलिटी आने लगती है और स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है। साथ ही साथ जो टेस्टिकल्स का साइज है वो भी घटने लगता है। देन डिसफंक्शन ऑफ किडनी एंड लिवर, और ऐसे लोगों की किडनी और लिवर की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती, उनकी फंक्शनिंग भी बुरी तरह से अफेक्टेड होती है। देन ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, और ऐसे लोगों की, ऐसे मेल्स की जो छाती है वो बढ़ने लगती है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होने लगता है। प्री मैच्योर बाल्डनेस, और उम्र से पहले ही गंजापन शुरू हो जाता है। एंड एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज भी बढ़ जाता है। तो ये फीचर्स हैं जो नज़र आते हैं मेल्स में। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले और लास्ट टॉपिक की, यानी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एल्कोहल और ड्रग अब्यूज़। इसको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेट अस सी। पहला है अवॉइड